अब आते हैं बीजेपी की नई केंद्रीय टीम पर। 65 लोगों की टीम जिसमें 51 नए लोग हैं। हेडलाइंस किसने बनाई? स्मृति ईरानी की महासचिव के तौर पर वापसी, राम माधव की लंबे वनवास के बाद उपाध्यक्ष के तौर पर वापसी, कभी राइजिंग स्टार माने जाते थे। डॉक्टर स्वदेश सिंह जैसे नए लोगों का इंडक्शन जो अब नितिन नवीन की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। सतीश पुनिया का एलिवेशन, राजस्थान से आते हैं, एक ही बार के विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा सत्ता में आई, वो विधायक ही हार गए, उसके बाद उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, राज्यसभा में लाया गया। तरुण चुग को राज्यसभा में लाया गया है, कोर टीम से हटाया गया। लोगों ने कहा मंत्रिपरिषद विस्तार का, लेकिन गुजरात इंचार्ज बनाया, गुजरात इंचार्ज बनाया, और लोगों ने यह भी कहा कि मंत्रिपरिषद विस्तार का भी इंतजार कर सकते हैं आप, कार्यालय के भी इंचार्ज। विनोद तावड़े को, जो एक बड़ी हेडलाइन बनी, यूपी का इंचार्ज बरकरार रखा गया है और कहा गया कि एक ऐसी टीम दी जा रही है जिसमें अनिल कुमार हैं, क्षेत्रीय प्रचारक, अनिल कुमार ही है ना क्षेत्रीय प्रचारक दीप्तिमान यूपी में, हाँ शायद, और विनोद तावड़े, जगदीश पटेल कि जो योगी के साथ बहुत कन्फ्रंटेशनल मोड में ना रहे, इसीलिए सुनील बंसल को यूपी का प्रभार नहीं दिया गया। तो मैं दीप्तिमान जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और खास तौर पर यह कि संघ की कितनी चली। सुरेश सोनी, जिनके पास कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में फिलहाल आधिकारिक दायित्व नहीं है, पर जो 2012-13 के दौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी, मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। कहा गया कि सौदान सिंह की जो वापसी हुई, पिछली टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब संघ के पदाधिकारी के तौर पर, को संगठन इंचार्ज के तौर पर वापसी हुई। बीएल संतोष से सीनियर भी हैं सौदान सिंह, और एक जमाना था जब कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी रिट चला करती थी। शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह दोनों उनको गुड ह्यूमर में रखा करते थे। सौदान सिंह की वापसी हुई है। ये भी कहा गया कि अमित शाह का उतना इंप्रेशन नहीं दिख रहा है, और ये बात नितिन नवीन के सिलेक्शन से ही शुरू हो गई कि ये जो टीम है ये सीधे नंबर 1 के विचार और उनकी पसंद के हिसाब से हुई है, इसीलिए अनिल जैन समेत कई नेताओं की वापसी भी नहीं हो पा रही है। आपकी राय जानना चाहूंगा दीप्तिमान जी। देखिए, संघ का दखल तो रहता ही है संगठन में। अभी हम देखें तो संगठन में, मंत्रालयों में सभी जगह संघ के लोग बैठे हुए हैं, और कई बार जब हम ये बात बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रश्न ही बेमानी है, क्योंकि संघ और भाजपा जो है वो कोई अलग तो है नहीं। जब स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है लिज तो जी, ये तो पूरा विवाद ही शुरू हुआ था। इन्होंने जो जेपी नड्डा का इंटरव्यू किया था, नहीं, संघ ने बंद कर दिया ना अपना, संघ से अभी प्रचारक नहीं भेजते अभी। हाँ, वो तो नहीं, पर अभी इस टीम में शिव प्रकाश, पहले था वही है, बीएल संतोष, शिव प्रकाश और सौदान सिंह, ये तो है ना, अभी पहले से ये लोग है, नया कोई नहीं आया। राम माधव की वापसी हो गई, वो भी संघ से हैं। राम माधव जी स्मृति ईरानी को भी संघ के सर्कल्स में पसंद किया जाता है कि तेज तर्रार नेता है, अच्छी वक्ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, आप मंत्रालयों में चले जाइए, मंत्रियों के साथ जितने लोग साथ में बैठे हुए हैं वो भी, उसमें से कई सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और द ओएसडीज ऑफ द वर्ल्ड संघ के लोग आपको मिल जाएंगे घूमते फिरते। तो ये बीच बीच में ये सब चलता रहता है। कुछ प्रचारकों को वापस खींच लिया जाता है, कुछ को दे दिया जाता है। जब उनको जरूरत होती है तो वो मांग लेते हैं, नहीं जरूरत होती है तो इधर ले लेते हैं। ये सब और ये राज्यों में तो चल ही रहा है संगठन मंत्रियों का, राज्यों में संगठन, ये तो चलता रहता है। संघ और बीजेपी का तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये तो बताओ गुरु, रात दिन उठते बैठते हो, थोड़ा बताओ। जानकारी हमें नहीं है एक्चुअली, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा कहा और हमने मान लिया। अरे आपको इस सरकार में जो है वो राजनीतिक पत्रकारिता जो है वो आसान नहीं है। जी जी बिल्कुल। वो जमाने नहीं है जब नेशनल एग्जीक्यूटिव होता था और उसमें लोगों को फोन खुले रहते क्या थे। नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी लोगों को खबर मिलते थे। हाँ, अरे कॉल ऑन रहता था और पत्रकार सुन रहे हैं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या मीटिंग में बातचीत हो रही है। ये बीजेपी में होता था। जी बीजेपी की बात बता रहे हैं। बीजेपी में खूब खबरें होती थी एक जमाने में। हम लोगों को सबसे पहले वही खबर ध्यान आती जिसमें टीवी कैमरों के सामने ही उमा भारती एल के आडवाणी को चुनौती दे रही कि मैं आपको चुनौती देती हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। नहीं, 11 अशोक रोड में जब था तब तो अलग बीजेपी था ना। क्या होता था तब?
तब तो इवन पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग से जब मुख्यमंत्रियों के चुनाव होते थे ना, कुछ पत्रकारों को पहले मिलते थे खबर अंदर से। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ एक वाकया कि नितिन गडकरी सेकंड टाइम रिपीट होने वाले थे एज प्रेसिडेंट, होना भी चाहते थे। उस बीच में पूर्ति के कई इश्यूज आ गए थे, तो आडवाणी जी नहीं चाहते थे कि इनको रिपीट किया जाए। तो अगले दिन जो है गडकरी जी को 11 बजे टाइप आके अपना नॉमिनेशन भरना है। हमने एक दूसरे अखबार में थे, स्टोरी वहाँ लिख दी और शाम को 7:30-8 बजे तक फ्री हो गए कि भाई ये है। एक मुझे पत्रकार का फोन आया, हिंदी पत्रकार का, कि राजनाथ जी बन रहे हैं। मैंने कहा है राजनाथ जी बन रहे हैं, और खबर रेडी है, जा चुकी है डेस्क तक। अब मैंने सोचा बड़ी गड़बड़ है, तो मैंने जाके ऑफिस में बोला कि सुनने में ऐसा आ रहा है। तो बोला गया मालूम करो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज एक काफी सीनियर मंत्री हैं, उस टाइम पे वो संगठन में हुआ करते थे, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने सीधा फोन किया, सीधे बोलिए ना, अरुण जेटली के करीबी मंत्री। नहीं। तो एक मंत्री को मैंने, जो उस टाइम जो उस समय संगठन में थे, उनको मैंने फोन किया। ऐसे वकील नेता को नहीं, वकील भी नहीं, तो अभी मंत्री है। तो मैंने बस पूछा कि इज इट ट्रू दैट इट इज राजनाथ जी, और वहां से जवाब आया मैंने कहा थैंक यू करके स्टोरी बदली और स्टोरी छप गई। अगले दिन राजनाथ जी बन गए। तो अब ये असंभव है कि आप नितिन नवीन या भजनलाल शर्मा कुछ भी गेस कर लें। अब तो जो लेके जा रहे हैं वो भी गेस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो पता नहीं। ये भी हो सकता है कि अगर आपने लिख दिया तो वो नहीं बनेगा। नहीं, ये बड़ी देवियों सज्जनों स्थापित बात है। राजनीति में जिसकी संभावनाओं को खत्म करना हो, उसकी संभावनाओं की सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दीजिए। बस बहुत बढ़िया नेता है भाई साहब, मुख्यमंत्री से पहले रोकेंगे नहीं। भाई साहब सर बचा रहे हैं कि क्यों मेरे को। ये कई जो पदाधिकारी बने, सही बात उनसे जब हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की, बोले जो बताना है बताइए, ये मत बताइएगा कि हमको क्यों बनाया गया। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं कि लोग जाने कि हमको क्यों बताया गया, हमको लाइमलाइट में नहीं आना है। बिल्कुल। पर फिर भी बता तो दीजिए। मैंने बताया तो, जितनी जानकारी थी उतना ही बताया। मैं अब थोड़ा कुछ पॉइंटेड नाम है उस पर डिस्कशन चाह रहा हूं। सबसे पहले स्मृति ईरानी। एक हल्के में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने ये कहा कि स्मृति ईरानी जिस कद की नेता है, और वो कद क्या है कि शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड ओरेटर, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, 4-5 भाषाओं में बोलने वाली इकलौती नेता है ना। और एक जो पार्टी ये कह रही है कि हम यंग लीडरशिप पे दांव लगाना चाहते हैं ताकि अगले 20 साल 25 साल के लिए, तो वो उस पैमाने पर भी खरी उतरती है। She must be in her 40s or 50s, like 50 तो योगी, नितिन नवीन, देवेंद्र फडणवीस, वो वाली जो पूरी लीग है। पर यह भी कहा गया कि 2024 की चुनावी हार के बाद पार्टी ने 2 साल हाल नहीं लिया, इसीलिए वो वापस अपने एक्टिंग के प्रोफेशन में गई, और वो सास भी कभी बहू थी, रीलॉन्च भी हुआ वगैरह वगैरह। अब उनकी वापसी हुई है, तो कई लोगों ने उस वापसी को रेखांकित करते हुए ये भी कहा कि पार्टी के पास संगठन के स्तर पर प्रखर महिला नेताओं की कमी, 1। दूसरा, स्मृति ईरानी को एक नेता के तौर पर आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनमें संभावनाएं देखते हैं कि शी इज अ गुड लीडर, फाइटर लीडर। और तीसरा, इस तरह से भी पढ़ा गया कि अमित शाह की उतनी नहीं चली। ये मैं जरा समझना चाहता हूं कि क्यों इस तरह का प्रोजेक्शन होता है कई एनालिसिस में कि अमित शाह की चलती तो स्मृति ईरानी की वापसी नहीं होती। ऐसा नहीं है बीजेपी में। अमित शाह की ऐसा है तो कि मंत्री कैसे बन गया, ऐसा भी है ना कि मंत्री जायंट किलर शिव। राहुल गांधी को हरा के आई थी नहीं, मैं यही बोल रही हूँ। और 14 में जाके लड़ी थी। बीजेपी में मैंने ऐसे इन द पास्ट ऑल्सो हमने देखा है कि कुछ लोगों, हमें पता है मोदी जी से नहीं बनता है, लेकिन अमित शाह जी उनको पुश करते हैं। कुछ लोग ऐसा है अमित शाह जी से बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उनको रखता है। लेकिन पार्टी में जब बात करें, मनोहर लाल खट्टर, हाँ, एक नाम यस, एग्जैक्टली, अमित शाह से बहुत नहीं बनती है, प्रधानमंत्री बहुत पार्टी की बात जब करेंगे ना, जब हमने नोटिस किया है, ये ऐसे नहीं कि किसी ने हमसे बोला, आप ऐसे नोटिस किए तो पार्टी में अभी तक इस लिस्ट में मैं इतना नहीं देख रही, दैट इज ट्रू। अभी तक हम ऐसे देखते थे कि अमित शाह हैड ए वेरी गुड कंट्रोल ओवर द पार्टी।
जो ऑर्गेनाइजेशन का जब कुछ भी बात किए तो वो ही बात करेगा। जैसे कि आपको पता है ये एक इलेक्शन, मेरी ख्याल से यूपी इलेक्शन है, ऐसा एक मौका आया था कि उनको लगा कि अपनी हाथ से एक नैरेटिव जा रहे, तभी इन्होंने बिल्कुल अमित शाह जी को उधर डिप्लॉय किया है। और गुजरात इलेक्शन जब कांग्रेस बड़ा फॉरवर्ड में गया, मतलब एक इलेक्शन में जब उनको 99 सीट मिला था, उसी टाइम में भी लास्ट मेरी ख्याल से फर्स्ट 1 या 2 वीक के बाद ही अमित शाह जाके उधर स्टेशन कर दिया। उसके बाद पूरा बूथ से लेकर सारा स्टेशन करेंगे नहीं। आनंदीबेन पटेल जब सीएम थी तब दिक्कतें हुई, आनंदीबेन पटेल को वहां से हटाया गया और अमित शाह के नॉमिनी को जब बनाया गया तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। नहीं, हाँ, इसलिए कभी कभी पार्टी इनको पहले हम नहीं देखेंगे इतना इंटरेस्ट, लेकिन एकदम उनको भेजते हैं, वो ही टेक्स कंट्रोल। ये पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक हम ऐसे देखते थे कि इनका ही है पूरा। जो आप नेताओं को लेते तो जनरल सेक्रेटरी जो जिसको हम सूची में दिख रहा है, इस सूची में इतना नहीं दिख रहा है। एक तो दो तीन लोगों का है, वो है, उसके अलावा और किसी इतना ज्यादा नहीं दिख रहे। ये तो एक सुनील बंसल बरकरार हैं, ही इज क्लोज टू अमित शाह। यस, और एक है, बट ये स्मृति ईरानी का दूसरी एक और बात है कि हम पीछे देखे तो जब भी गांधी फैमिली को थोड़ा जब थोड़ा ऊपर आएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, तभी बीजेपी फील करेगा स्मृति ईरानी को। शी इज नोन एज ए गांधी फैमिली बेटर इन द पार्टी। तो अभी राहुल गांधी देखो बड़ा अग्रेसिव हो गया, ये छात्रों की कुंज कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत लोगों को ऐसे दिक्कत हो रहे हैं कि राहुल गांधी एकदम उसकी इमेज, दैट इज ट्रू दैट ये जो जेंसी प्रोटेस्ट में इतना फायदा नहीं उठा नहीं पाया, लेकिन उसके पोस्ट इस पे पिछले जो सेशन, मानसून सेशन, वो कंप्लीटली डोमिनेटेड। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट था, जैसे वो पहले आते थे ऐसे नहीं आते थे इस सेशन में। तो भाजपा को लग रहा है कि स्मृति ईरानी इज द बेस्ट टू ये जो काउंटर राहुल गांधी। देखिए उसमें ये भी है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं किसी से संघ में बात कर रहा था, कल की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया में बहुत लोग ऐसे रीड कर रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी की ग्रैंड वापसी हुई है। बोले कि उसको दूसरी तरीके से भी आप देखने की कोशिश कीजिए कि स्मृति ईरानी जो है वो क्या किसी तरह कभी बाहर गई थी। उन्होंने बोला कि पहली चीज आप देखिए कि बहुत जल्दी उनको प्रमोशन मिला, बहुत जल्दी वो मंत्री बनी रही, राहुल गांधी के अगेंस्ट फील्ड हुई, हारी, फिर हराया भी। पिछली बार क्या हुआ कि वो अपना किशोरी राज्यसभा में भी रही और महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तो मंत्री तमाम रही, महिला मोर्चा की उससे पहले अध्यक्ष रही। फिर किशोरी लाल शर्मा से जब हार गई, अब वो हारी भी हैं एक तरह के गांधी फैमिली के लोकल एजेंट से हार गई। हारने के बाद उनको राज्यसभा के रास्ते अगर मंत्री बनाया जाता तो थोड़ा लगता कि कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा है। उसके बाद जब अगली, एक तो पूरी टीम ही डिलेट थी, अब हम बोले कि 2 साल से विल्डरनेस में थी, तो वो तो टीम ही डिलेट थी। अगर ये टीम मान लीजिए 1 साल पहले आ गई होती, नितिन नवीन और पहले बन गए होते और टीम तो शायद उतना ज्यादा गैप ना लगता। ग्रैंड वापसी नहीं, पर वापसी तो है, लेकिन उसमें ये भी माना जा रहा है कि 24 के बाद के आप बताइए कितने विधानसभा चुनाव में उनको लगातार सक्रिय रखा गया। बंगाल में अगर स्पोक्स पर्सन की आप बात करें तो जो उपलब्ध स्पोक्स पर्सन है, आप देखिए कि जब हम लोगों ने राजनीति समझनी शुरू की, सबसे पहले अरुण जेटली को हमने कैसे नोटिस किया, लेट 90s में टीवी पे देखा कि भाई ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आर्टिकुलेट है, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। निर्मला सीतारामन सबसे पहले हमने कैसे नोटिस किया कि भाई जीवीएल नरसिम्हा हुए, उसके पहले निर्मला सीतारामन हुए, सुषमा जी हुई, ये सब लोग भाई बोले, सामने दिखे। तो आप उसके बाद के चुनाव में बताइए कितना आपने फ्रंट पे रखा, कितना वर्कलोड दिया। तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। राम माधव को लेके क्या रहा? देखिए राम माधव को उनका ज्यादा क्लियरली रिटर्न ही है, क्योंकि राम माधव लंबा गैप था और वो गैप समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एकदम से वो गायब हो गए। एक टाइम पे वो मोदी जी की फॉरेन ट्रिप्स भी देखते थे, तमाम आपका कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, किस चीज को देखते थे, लेकिन अब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठजोड़ होगा तो राम माधव हैं। तो वो उनका रिटर्न बहुत क्लैरिटी से है कि उनको एक तरह का एक्नॉलेजमेंट पार्टी ने दिया है, यस यू आर देयर। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, स्मृति ईरानी का भी रिटर्न है। लेकिन एक ये बताइए मतलब बनाया भी है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, और कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
आधा घोषित मार्गदर्शक मंडल जैसा है। नहीं वसुंधरा राजे, नहीं आप बताइए, वसुंधरा नहीं, राजे को मैं उपाध्यक्ष बना के बताऊंगी, रखा है, देखो, क्या उनको पावर दी गई है? सौरभ, जो पोस्ट है सही बोला आपने, जनरल सेक्रेटरी है सबसे ज्यादा, लेकिन आप बैजयंत पांडा जो वाइस प्रेसिडेंट था पहले भी, लेकिन उनको क्या आसाम इंचार्ज था, तो इंचार्ज जब इसके बीच में नहीं, मैंने इसीलिए कैटेगोरिकली वसुंधरा का नाम लिया है। नहीं, क्या काम दिया गया उनको बताइए। काम देने में है। हाँ। तो अभी हमें देखना है राम माधव जी को क्या काम देंगे। कोई अच्छा स्टेट नहीं है तो त्रिपुरा दिए तो बिल्कुल ऐसा है। एक और चीज भी याद रखिए, वसुंधरा जी का एक टाइम पे स्टैचर बहुत जबरदस्त था, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। अब उनको, उनके लिए साइडलाइनिंग का मीनिंग है कि आप वाइस प्रेसिडेंट ही हैं, मतलब अगर उसको साइडलाइनिंग आप माने, जैसे कि जोशी जी के लिए या आडवाणी जी के लिए मीनिंग था कि आप मार्गदर्शक मंडल में हैं, लेकिन ऐसी कोई डिमांड तो पॉपुलर नहीं आ रही थी ना कि राम माधव को वापस लाओ। तो ये ना भी लाते तो हम लोग क्या बहस कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, लेकिन वापस लाए, वो वापस वहां मौजूद हैं, तो मतलब ये एक्नॉलेजमेंट पार्टी ने दिया, यस यू आर देयर। और दूसरी चीज, शी इज मतलब अगर आप 2002-2003 देखें तो शी वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ से भेजे गए, फिर 2002 में वो चुनाव जीतते हैं, उसके उत्तरार्ध में सत्ता में आते हैं, और 2003 में वसुंधरा आती है सत्ता में। तो अगर आप सीनियर, और उसके पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, और तो ये वो भी एक मसला है जहाँ और बाकी स्मृति जी के बारे में जो बात हो रही थी, जो आपने भी कहा, लिज ने भी कहा, नो डाउट लिंग्विस्टिकली शी इज वेरी गिफ्टेड, मतलब बोलने में। इनफैक्ट मुझे आज तक याद है, क्योंकि हम लोग कभी कभी, वैसे हम प्रिंट वाले पत्रकार हैं, कभी कभी हम भी टीवी पे चले जाते थे, या आपके शो में पहले जो होता था चले जाते थे, तो कई बार हमने शुरू में नोटिस किया कि जो टेलीविजन का पत्रकार होता है वो एकदम कैमरा के अंदर देख के बोलता है, हम लोग यूं देखते रहते हैं। तो मुझे कई बार बोला गया कैमरा के अंदर देख के बोलिए, तो मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ कि कैमरा के अंदर देख के बोलना एक तरह का टास्क होता है, नहीं होता। हम हिंदी फिल्म देखते हैं तो अमिताभ बच्चन का एक सीन होता है एंड में, जो कैमरा की तरफ देख के 2 मिनट बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी की मुझे याद है कि जब बनी थी मंत्री, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ली, जिसपे जो अटेंड करने में गया, जब ये एचआरडी मिनिस्टर थी उस टाइम, शास्त्री भवन में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मैंने देखा कि जब बोल रही हैं तो कैमरा इधर है और घूर के देख रही हैं कैमरे में। तो आई कुड नोटिस विद इन 2 मिनट्स कि हाँ ये तो एक्टर है, क्योंकि कोई भी मंत्री उस तरह कैमरे में घूर के नहीं देखता, मतलब लगातार उनकी नजर ठीक कैमरे के अंदर थी। तो वो कुछ स्किल्स, बीइंग अवेयर ऑफ द फ्रेम, या शी इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। कई लोगों को उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स से पार्टी के विदिन भी दिक्कत हुई एकदम, पर पुरुषों से भरी दुनिया है, कोई भी स्त्री फाइट मार के ऊपर आएगी। एब्सोल्युटली, ये जो सेम नहीं, शी वाज वेरी अग्रेसिव, देयर इज नो डाउट। अभी लेकिन जब मैन, a leader, a politician, as a man in a male MP, when MP or a minister becomes aggressive, we say that he is decisive, है ना। जब वे वुमन लीडर तो एरोगेंस बोलता है, ये तो that's our standard, you know, standard reaction to राम माधव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो भले ही भाजपा के संगठन से दूर रहे हो, लेकिन इंडिया फाउंडेशन के जरिए लगातार वो एक राइट विंग का जो इंटेलेक्चुअल सर्कल बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें बहुत सक्रिय राम माधव। वो कॉन्जर्वेटिव्स का भी एक वो बीच में चला रहे थे कि क्योंकि ग्लोबली जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है उसमें माना जाता है कॉन्जर्वेटिव एक्सट्रीम है, जो यूरोप में होता है, यूएस में होता है, जैसे लिबरल है वैसे ही कॉन्जर्वेटिव होता है। तो राम माधव ये भी प्रयास कर रहे थे कि कॉन्जर्वेटिव ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं उनसे बातचीत में रहे। हाँ, ये हम भी इंडिया के कॉन्जर्वेटिव हैं, ये कोई बता रहे थे अभी बीजेपी में एक ही नेता है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर के अलावा एक ही नेता होगा पार्टी में, 1-2 घंटे में 60-65 डिप्लोमेट्स को एक रूम में ला सकते हैं। दैट इज राम माधव। अभी उन्होंने किताब भी लिखी थी पिछले साल, उनकी एक आई थी जिसपे ग्लोबल उस पे, अब शायद हिंदू रिपब्लिक पे एक बुक आ रही है उनकी। अच्छा, वो भी आ गया ना, थिंक सो। नहीं, मेरी तो किसी से बात हो रही थी, बताएगा कि ये गणतंत्र पे और उसकी जो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है उस पे बात हो।